आप बताइए ऋचा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना पास्ट एक्सपीरियंस और क्या कैसा लग रहा है आपको ऑटोमेशन और इस चीज़? हेलो एवरीवन। सो हेलो। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहूँ तो मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 2017 से। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे बीच में बिल्कुल मैं आउट ऑफ कह सकते हैं नेटवर्क हो गई थी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो उस टाइम मेरा मेन प्रॉब्लम था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे हुए थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब क्योंकि उसमें ये आपको पूरा एफर्ट करना है अपना, मतलब पूरा 100% देना है। आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होना ज़रूरी था पहले के टाइम पे, लाइक कोविड के पहले। तो वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग मतलब पूरा डेली वन टू वन मीटिंग, डेली लोगों से इंटरेक्शन, जैसे शुभम जी ने बोला कॉलिंग करनी है, फॉलो अप करना, ईच एंड एवरीथिंग हमें खुद करना पड़ता था। बट उस टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे मैं तरुण सर से मिली, मतलब हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ और वहाँ पर जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में बात हजम नहीं हुई थी, क्योंकि हम फर्स्ट डे से सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये जो है वो लोगों से मिलने का बिजनेस है, फीलिंग्स का बिजनेस है। जब तक आप लोगों से अपनी फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं करोगे, उनसे कनेक्शन में नहीं आओगे, नहीं हो पाएगा। बट फिर मैंने सीखना शुरू किया। तो ऑटोमेशन के बारे में हम बात करें कि ऑटोमेशन का नेटवर्क मार्केटिंग में रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, पहले हम लोग कहते थे ना कि ये आज एक ये अप्लाई होती है कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग बिजनेस है, कि जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो वो कंफ्यूज होता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो ऑटोमेशन जो आपको हेल्प करता है, वो करता है एक सिस्टम क्रिएट करके देने में। यानी कि कोई नया बंदा अगर आज की डेट में ज्वाइन कर रहा है, तो उसे जो अपलाइन उसका उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हें क्या करना है। एक सिस्टम बना हुआ है, आपको वही स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वज़ह से मैंने सर को जॉइन किया, इस पूरे ग्रुप को जॉइन किया और बहुत अच्छे से मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बताया ना मैं आउट ऑफ कवरेज हो गई थी, बट मैं फिर से बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ मेंटली। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये ऑटोमेशन है वो क्या है कि एक कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ रिपीटेड टास्क है। यानी कि हम जो काम बार-बार करते थे, यानी कि किसी बंदे को हमें प्लान दिखाना है तो हर बार प्लान दिखाना है, हमें मास्टरी करनी है प्लान में, तो आज हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार प्लान बना के अपना वीडियो बना लिया और उसी को हम इसको रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पहले क्या होता था कि हम जब ऑफलाइन काम करते थे, तो किसी बंदे को मास्टरी करने के लिए, मतलब अपने कह सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 6 महीने का टाइम तो लगता ही था, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और वो आने में टाइम लगेगा। आपको मीटिंग देने में, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज करने में कम से कम 6 मंथ बंदे को लगता था, जब बहुत ज्यादा पैशनेट था। आज की डेट में क्या है, कोई बंदा आज ज्वाइन करता है, उसके पास अगर वो सच में लर्निंग एटीट्यूड का है, तो विद इन 15 डेज अगर उसने हमारी सारी ट्रेनिंग्स को कवर कर लिया, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा एक पूरा हमको मतलब लॉगिन मिलता है, जिसमें हम लोग पूरा ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं। तो अगर आप उसको पूरा वो फॉलो करते हो, तो विद इन 15 डेज आप वो 1 साल वाला एक्सपीरियंस ले लोगे। क्योंकि और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अपने अपलाइन को शो करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तरुण सर की टीम से हूँ, क्योंकि वो बंदा अभी आपसे कनेक्टेड है। तो वो आपको देखना चाहता है, वो तरुण सर को या फिर शुभम सर को या फिर चंचल मैम को देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या, आप खुद की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा की पॉइंट हमारे लिए ऑटोमेशन के बिजनेस में है। पहले हम कहते थे कि नंबर गेम है, ये नंबर गेम है, बट ये भी कभी नहीं बताया जाता था कि नंबर गेम में आपको हर नंबर पे खेलना पड़ेगा, आपको हर बंदे से सेम एफर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आप एक्चुअली इस नंबर गेम को खेल पाते हैं। देखिए, अभी हम 8 लोग यहाँ पे लाइव हैं, साथ बात कर रहे हैं, बट कितने सारे लोग हमें और भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में पता नहीं कौन बंदा होगा जो हमें ज्वाइन करेगा, या फिर कौन बंदा होगा जो काफी टाइम से क्यू पे होगा और वो आगे आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और पहले से एक चीज़ और होती थी कि हम क्या करते थे कि हमें स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी से भी बात करनी है ना? आपको किसी को भी पकड़ के उसको प्लान दिखाना है। बट अभी ये नहीं है। अब हम कहते हैं, फोकस क्या करते हैं कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है, ताकि आपको कम एफर्ट करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेशन से ही आपको समझ में आएँगी और बहुत सारे एफर्ट्स आपके कम हो जाएँगे। मतलब आप बोलते हैं कि आप एक्चुअल में जो चाहते हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सपना देख कर के आए हो, वो आपको इस ऑटोमेशन को फॉलो करके मिल सकता है। बिल्कुल। और जैसे हमने बताया कि बस में बैठे हुए लोगों को मतलब बोलो, उनको सिम्पल बताने लग जाओ, वही बंदे जो बस में और मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आज वो फ़ोन में हमारे वेबिनार देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जो कि ऑटोमेटेड है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपने शेयर किया। और